हे गाइस, तो आज मैं जा रही हूँ रक्षाबंधन के लिए अपने घर वापस मेरठ। तो फ़िलहाल मैं निकल चुकी हूँ पुणे एयरपोर्ट के लिए और अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और मुझे पुणे एयरपोर्ट वाकड से पहुँचने में करीबन लगता है 1 घंटा। तो मैं इसलिए जल्दी निकल गई थी और मैं यहाँ पर तकरीबन 11 बजे तक मैंने अपने सारा सिक्योरिटी प्रोसेस जो है वो एयरपोर्ट पे कंप्लीट कर लिया था। और मेरी फ़्लाइट अगर आप देख सकते हैं तो 12:50 की यहाँ पे बोर्डिंग थी, बट बिकॉज़ फ़्लाइट जो थी वो थोड़ी डिले हो गई थी तो बोर्डिंग में काफ़ी टाइम लग गया और यहाँ से निकलते निकलते मुझे 2 बज गए थे और काफ़ी लंबा टाइम हो गया था ये। अब मैं बहुत ही एग्जॉस्ट हो चुकी थी, इसी वजह से मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाई। बट होपफुली अब मेरी फ़्लाइट जो है वो फाइनली निकल चुकी है दिल्ली के लिए। एंड वहाँ पे मुझे लेने आने वाले थे मेरे जीजू और दीदी, क्योंकि वो भी आज लेह लद्दाख से वापस आ रहे थे मेरठ रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने के लिए। तो बस अब चलते हैं फटाफट और फिर आपको दिखाते हैं। तकरीबन 2 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट लैंड होने वाली थी दिल्ली, बट पता चलता है कि दिल्ली एयरपोर्ट पे भी हेवी रेनफॉल हो रही है, जिसकी वजह से मेरी फ़्लाइट जो थी वो अगेन डिले हो गई लैंड करने में। और इसी वजह से मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। फिर मैं डायरेक्टली 7 बजे पहुंच चुकी थी मेरठ। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं क्रिस्टल पैलेस। सो वेयर इट इज़ एग्जैक्टली लोकेटेड इन मेरठ? ये बेगम पुल के साइड पड़ता है। मतलब जब आप मतलब मोदीपुरम से जाते हो जिस साइड बेगम पुल के, तो जैसे आप स्टार्टिंग करते हो तो नैयर की साइड में जहाँ पे टर्न लेना होता है वहाँ पर है। मतलब टूवर्ड्स गंगानगर जाएंगे तब हाँ, पड़ता है। ओके, सो क्रिस्टल पैलेस हम लोग हर बार क्रिस्टल पैलेस ही क्यों जाते हैं? लाइक बहुत लोगों को ये क्वेश्चन हो सकता है। हाँ, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। क्योंकि मुझे इसका स्टार्टर बहुत अच्छा लगता है। मैं जनरली जब भी डिनर करने जाती हूँ तो मैं स्टार्टर ही खाती हूँ मैक्सिमम। तो फिर कुछ नया क्यों नहीं ट्राई करते? मीरा बिस्ट्रो भी किया था पर मुझे ठीक ठीक लगा, क्रिस्टल पैलेस से ज़्यादा अच्छा। हाँ, वहाँ का मतलब फूड एम्बियंस इज़ वेरी गुड, हाँ। बट फूड इज़ नॉट दैट गुड। सो Yes. या एंड क्रिस्टल पैलेस में सबसे अच्छी चीज़ क्या है? अगर कुछ लोग जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो क्या ट्राई करना चाहिए? स्टार्टर में आई वुड से दही कबाब अच्छा है, और अगर सूप में लेना है देन टमाटो और मानचाओ दोनों अच्छा है। ओके, और मम्मी आपको क्या अच्छा लगता है? चिली पोटैटो। हाँ, मम्मी के हमेशा के चिली फेवरेट है चिली हनी पोटैटो या हनी चिली पोटैटो। मम्मी का फेवरेट चाइनीज़ है तो वो चाइनीज़ ही लेती है। इवन वो सूप में भी आई थिंक मानचाओ ही लेती है। हम और ऐसा करेंगे ना, सारा का सारा दिखा देंगे हमने क्या क्या खाया। हाँ, तो चलिए अब डायरेक्टली वहाँ चलते हैं, फिर आपको दिखा। ऑल्सो आज ये भी तो दिखाना है कि आज क्या सबने ड्रेसेस पहनी है। चलो मम्मी दिखाते हैं। तो मैंने पहना है ग्रीन कलर का सूट, मम्मी ने पिंक कलर का। भाभी आओ जल्दी आओ, इधर आओ। तो मैंने और भाभी ने कॉम्बिनेशन किया है ग्रीन के साथ, क्योंकि सावन चल रहा है तो हमने सोचा ग्रीन कलर हरियाली वाला कलर पहनेंगे। तो ये हम दोनों ने ग्रीन किया है, ग्रीन और मम्मी ने पिंक। तो कैसा लग रहा है? अब ये तो सब लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लगा। लिया याद है, मैं चंडीगढ़ का एक ब्लॉग बनाया था, हम गए थे शॉपिंग करने के लिए पोशाक से। तो मैंने और भाभी ने ये वहीं से परचेज किया था, तो अभी सिल के आ गया था तो हमने ये डाल लिया। हाँ, तो जिनको नहीं पता है कि पोशाक में इस टाइम पे कुछ डिस्काउंट चल रहा है तो आप जाके वहाँ पे सेल का ऑफर भी ले सकते हैं। देख सकते हैं। चलिए तो फिर चलते हैं। बाय बाय। अच्छा, ऐसा। अरे मॉन्टेसरी बैंगलोर में भी नंबर 1 है। तो आपको ये नहीं पता मारिया मॉन्टेसरी जो थी उन्होंने ही तो ये निकाला था। मतलब मारिया मॉन्टेसरी और वाज पता है, द फाउंडर। मेरे बाबा मुझे ले जाते थे Montessori और जब तक मेरी छुट्टी नहीं होती थी Montessori तब तक वहीं बैठे रहते थे। हाँ। और फिर जब छुट्टी होने के बाद इसको पीट। एंड शी वाज अ फॉरेनर। पेशेंस कोई She बात was a नहीं, foreigner. ट्रैफिक में ऐसा होता रहता है। नहीं, हमारी गाड़ी के आगे ई रिक्शा ही गिरते हैं। हाँ, पिछली बार कभी एक इंसिडेंट हुआ था ना मम्मी। हाँ, ई रिक्शा ही गिरा था। भाभी मम्मी को कंट्रोल करके रखो। लेकिन पता है ये कुछ नहीं बोलते। मम्मी जी का तो मन किया था मम्मी मारे उसको। तो क्रिस्टल पैलेस जाने से पहले हमें थोड़ा मार्केट का भी काम था, बिकॉज़ अगले दिन था रक्षाबंधन और हमें चाहिए था भाइयों के लिए थोड़े से गिफ्ट्स। क्योंकि सिर्फ भाई ही क्यों अपनी बहनों को गिफ्ट से रक्षाबंधन पे, बहनों का भी हक बनता है। अगर वो अर्निंग है और गिफ्ट्स दे सकती है तो उन्हें भी देना चाहिए, ताकि भाइयों को भी थोड़ा स्पेशल फील हो और उन्हें भी अच्छा लगे कि उनकी बहनें उनसे कितना प्यार करती है। तो इट्स लाइक अ ग्रेटिट्यूड जो हमें हमेशा शो करते रहना चाहिए अपने भाइयों
तो लीजिए बातों बातों में हम पहुंच चुके हैं क्रिस्टल पैलेस। जीजू और भैया कार खड़ी करने के लिए गए हुए थे, तो इसी दौरान भाभी और जो मेरी बहन है वो डिसाइड कर रही थी कि मेन्यू में से क्या ऑर्डर करना है। बट एज़ यूजुअल लड़कियां सिर्फ खाली बोल सकती हैं, वो डिसाइड नहीं कर पाती हैं बिकॉज वो बहुत ही कन्फ्यूजिंग होती है नेचर में। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। और अब आ चुके हैं जीजू एंड भैया, तो मुझे कुछ उम्मीद थी कि शायद अब मेन्यू में से कुछ डिसाइड हो जाएगा, बट यहाँ पे मैं फिर से गलत साबित होती हूँ। और सिर्फ लड़कियाँ कंफ्यूजिंग नहीं होती हैं गाइज, लड़के भी कंफ्यूजिंग होते हैं। मम्मी आप कौन सा सूप? टमाटो। टमाटो। मॉम और 10 टमाटो 1/2। ठीक है, नहीं मैं कौन वाला लूँगी? मांचो। मांचो राइट। यस। तो तुम और ऐसे करो ना, ऐसे क्यों कर रहे हो? बिकॉज आई एम सिटिंग हियर। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। नहीं हूँ। नो नो, आई एम सिटिंग हियर। मोंटेसरी में पढ़े हो क्या गुरुकुल के साथ? प्रिंसी ऐसे मत बोला कर। ये पता है, ये इतनी खुश है ना, नजर न लगे कि हम लोगों को देख करके ना बस ज्यादा ही बोलती है। चलो भाभी बताओ। अब ये क्या हो रहा है, खींच क्यों रहे हो दोनों? और हमारा खाना आने से पहले आ चुका है पापड़ एंड चटनी। तो कमेंट करके बताना कितने लोगों को ये पापड़ और चटनी खाना पसंद है। लाइक मेरा तो बहुत फेवरेट है, और अगर ये नहीं आता है तो मैं स्पेशली मसाला पापड़ ऑर्डर करती हूँ बिकॉज उसे खाने के बाद ना लिटरली मुंह का जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। तो यार बताओ मुझे कितने लोग हैं कि जो मेरे जैसे हैं और जो जाने के बाद रेस्टोरेंट में सबसे पहले मसाला पापड़ ऑर्डर करते हैं। और भाई वेज में बताओ वो स्टार्टर। भैया को दूसरे की प्लेट में इंटरेस्ट है। मैं देखा था वो कैसे सर्व करता है, वो देखो। भैया क्यों आपको भैया आपको यहीं करनी, जॉब करनी है? रिज्यूम दे दे। एक मैंने एक प्लेट मंगाई। और हांडी की प्लेट बताओ। दही कबाब 2 प्लेट करा। हाँ दही कबाब। बस। तो यहाँ पे हमारा खाना आ चुका था। इसके बाद हमने बस आगे ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं किया, कुछ पिक्चर्स खींची और वो मैं अभी आगे पोस्ट करने वाली हूँ। खाने के बारे में मैं आपको बता दूँ कि जितना भी हमने खाना ऑर्डर किया था वो काफ़ी फ्रेश था, डिलीशियस था और लेस स्पाइसी था। आप चाहें तो आप उसको कस्टमाइज़ करवा सकते हैं अपने स्पाइस, जितना भी आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। सो येस, अब आप आगे का व्लॉग देख लीजिए। और हाँ, एक और चीज़ है जो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के लिए लास्ट में बताना चाहती हूँ, जो कि आपको देखने के लिए लास्ट में ही मिलेगा। सो कीप वॉचिंग। हो गया, हो गया। ये देखो ना। सो आज हम लोग खेलने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग गेम, कपल गेम। तो पुअर भैया इतना नहीं पता था मुझे अपनी बैठ के बारे में।